Fine. So the name of the question, as you all know, social responsibility of a business. ठीक है? Towards various groups. Yesterday we did responsibility of a business towards its employees and customers. आज हमें क्या करना है, एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स सप्लायर्स. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सप्लायर्स आर. अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, सप्लायर्स का काम क्या होता है, लाइक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट कि अगर मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, वो जो मेरा बिजनेस है उसके लिए मोबाइल फोन बनाने के लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आई यूज. मे बी यू नो, ये फोन का बैटरी जो है, राइट, फोन का स्क्रीन है, ये सब उसके रॉ मटेरियल्स हो गए. तो आई मीन ये जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि मैं सिर्फ मटेरियल्स बना रही हूँ. आई मीन जरूरी नहीं है मैं मटेरियल्स बना रही हूँ. कई बार मेरा काम इज ओनली लिमिटेड टू असेंबली. तो सप्लायर्स कौन होते हैं, जिसके पास से मैं रॉ मटेरियल्स खरीद रही हूँ बेसिकली, राइट. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. तो आइडियली एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स इस सप्लायर्स. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इज यू नो टू मे बी फॉर एग्जाम्पल टू सप्लाई एनी सी, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सप्लायर हमें टाइम पे कोई चीज दे, यस और नो, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको पेमेंट टाइम पे करें. यस और नो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स, पेमेंट की अगर मैं आपको बात करती हूँ, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज यू नो, कई बार बिजनेसेस की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, पेमेंट्स ऑन ऑल ये सब जो होते हैं, दे आर डन ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मीनिंग क्या है, मे बी आप लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हो, ओके, तब तुम्हें क्या बोला जाता है कि तुम हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करो. स्टार्टिंग में अभी हम लोग तुम्हें 50% दे देते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं आगे क्या डिसाइड होगा बेबी, कि जैसे जैसे फिर विद इन 1 मंथ जो है, वी विल पे यू फॉर एग्जाम्पल यू नो 50% ऑफ द अमाउंट. मे बी बुकिंग के टाइम पे 25% बोला है. उसके बाद जो है यू नो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि चलो बाकी का पैसा बाद में देते. दिस इज नोन एज क्रेडिट. तो उसमें वही का है, अननेसेसरी. सी स्टूडेंट्स, पैसे की जो होती है, सबको जरूरत होती है, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. तो अननेसेसरी हम बोलते हैं ना, किसी का काम रुकाने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, तो ये सप्लायर्स हो गए. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. व्हेन इट कम्स टू सप्लायर्स स्पेशली, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लोग जो होते हैं हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो आई मीन आप लोग समझने की ट्राई करो स्टूडेंट्स. तो कई बार इवन दे कम अप विद न्यू आइडियाज. न्यू आइडियाज का क्या मीनिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो कि कस्टमर को ये पसंद है वो पसंद है, या तो कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं यू नो उनके पास अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स आए हैं, यस और नो. नाउ सी स्टूडेंट्स, किसको अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स नहीं पसंद है, यस और नो. तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. आई मीन हर एक ग्रुप की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अच्छे रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. ग्रेट. तो आई थिंक आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है. ओके, या आगे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कस्टमर्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, कस्टमर्स आप बता सकते हो, यू नो मार्केटिंग में देयर इज वन सेइंग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कस्टमर इज द किंग. बहुत जरूरी है वो. क्यों कस्टमर बहुत जरूरी है, व्हाट इज द ओनली रीजन इज यू नो, हम हमारे जो प्रोडक्ट है कस्टमर से ही खरीदते हैं, यस और नो. तो आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर कस्टमर ही खुश नहीं है, then what he can do is you know ultimately हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है, यस और नो. हमारे हर कोई बिजनेस का मेन इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ कस्टमर, पहली चीज, कोई भी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यस और नो स्टूडेंट्स. अगर मैं कंपनीज का आप लोगों को बताऊं, बहुत जरूरी है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना. लाइक यू नो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार टीवी पे आप लोग एड्स देखते हो, मैं आपको एंड में भी एक ऐसा ही एड दिखाने वाली हूँ
क्या उसमें बेसिकली कंज्यूमर कोड्स, आई होप आप लोगों को पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड ऑल, वो सब क्या है ये सब चीजें, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि अगर कस्टमर है, कल उसे लग रहा है, यस राइट शिवानी, रीजनेबल प्राइस, मतलब कस्टमर को, सी स्टूडेंट्स, कई बार आई विल टेल यू, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट हैपेंस इज अगर कोई कस्टमर है उसे पढ़ने नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट है पार्ले जी जैसा, कोई खरीदने जा रहा है, उसे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, सो व्हाट, शॉपकीपर उसको बोलेगा कि 20 रुपीज का एक बिस्किट है, तो वो क्या करेगा बेसिकली आई मीन 10 का बिस्किट है तो वो 10 का 20 लगा लेगा, यस और नो, बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसमें कस्टमर का नुकसान है, राइट, तो मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, दिस ऑल कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उसमें बेसिकली वही कहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी शॉपकीपर या है, अगर आपका नुकसान हो रहा है कहीं से, ओके, तो आइडियली उसमें यही चीज के बारे में कहा गया है कि आप यू कैन आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हो सिंपली, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी, बाकी आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप एक कस्टमर हो, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कैन एनीवन टेल मी, बीइंग अ कस्टमर, शिवानी ने मुझे अच्छा आंसर कहा है, शी हैज टोल्ड रीजनेबल प्राइस, बहुत अच्छी बात कही है शिवानी ने, सी स्टूडेंट्स, बीइंग अ कस्टमर, स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली अ मोनोपोली इज, आप लोगों को पता है मोनोपोली क्या है, व्हाट इज अ मोनोपोली, एनीवन, किसको नहीं पता, इकोनॉमिक्स में है, MONOPOLY, मोनोपोली का मीनिंग क्या है, ओके, नहीं पता है तो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर, मतलब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सिंगल सेलर का मीनिंग क्या हो जाता है, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बेचने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल अभी लेट्स अज्यूम कोरोना वायरस है, उसका वैक्सीन है, आई हैव हर्ड फाइजर करके एक कंपनी है, उन्होंने वो ढूंढ के निकाला है, ओके, तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, व्हेन दे हैव एन एडवांटेज, तो आई मीन सिंगल सेलर है तो वो क्या करेगा, उतना प्राइस चार्ज करना है उतना अपने हिसाब से कर सकता है, यस और नो, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, तो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यस और नो, तो ही और शी वही एक्सपेक्ट करेगा कि उसको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली, ओके, ही विल गेट इट एट अ वेरी, आई वुड से रीजनेबल प्राइस, मोनोपोली मतलब अगर हम बोलते हैं तो किसका फायदा अननेसेसरीली नहीं उठाना है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मैंने आप लोगों को, जैसे इफ यू रिमेम्बर yesterday I had given you the example of कोको कोला, yes और no, उसमें क्या दिखाया था, बेसिकली पेस्टिसाइड्स थे एंड ऑल, आइडियली इफ आई वुड से ऑल दैट इज नॉट सपोर्टेड, yes और no स्टूडेंट्स, आप चलो कस्टमर से कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, बट उसका ये मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स, राइट, कि आप उसे कुछ भी प्रोवाइड करो, राइट, कि हल्की क्वालिटी का माल किसको नहीं पसंद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बहुत ऐसी कम कंपनीज है जो एथिक्स फॉलो करती है, क्यों मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ, बेसिकली इज बिकॉज अभी सब लोग प्रॉफिट रेस में इतने पड़े, आप लोग देखो ये चाइनीज फोन्स एंड ऑल, बेसिकली क्यों, वाई आर दे नोन फॉर, बेसिकली हम बोलते हैं ना चाइना का माल, मतलब क्या, भले ही वो कम प्राइस में मिल रहा है बट उसकी क्वालिटी कैसे होती है आप लोगों को पता है, यस और नो, ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, ग्रेट, इसके अलावा इफ एनीवन वांट्स टू टेल, सी, good Shamal, see, Shamal has told the point, attractive packaging, that is right, ideally attractive packaging है, what I would say is rather than using the word attractive, आज के टाइम की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, the right word that we can basically use over here is not exactly attractive packaging, but the correct word would be eco friendly packaging. See students, आज के टाइम में I have seen customers जो होते हैं, even they expect a lot of वो लोग को भी environment की पड़ी है,
तो आई मीन यू नो सी पैकेजिंग में अट्रैक्शन तो है ही, नो डाउट, अच्छे से तुम पैकेज करो। उसके अलावा पैकेजिंग का और एक क्या पर्पस होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यस और नो। हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे, आई मीन यस, गुड गुड पॉइंट्स आर कमिंग अप, कि टूटा हुआ ना मिले, यस और नो, ओके, वो सब चीजें। यू नो स्टूडेंट्स, उसमें मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, ये मेरे स्टूडेंट्स को मैं पहले बताती थी। अमेजोन, यू नो, आई होप आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस पता है स्टूडेंट्स। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, आप लोगों ने कभी ना कभी ये पढ़ा ही होगा। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। यू नो अभी तो चलो टाइम नहीं है, बट जब हमारे लेक्चर्स होते हुआ करते थे, आई यूज टू यू नो पर्सनली डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट। हमें पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब क्या है, ठीक है। हाँ, तो एनीवे मैं आप लोगों को क्या बता रही थी बेसिकली यहाँ पे इज यू नो, किसी अमेजोन व्हेन इट केम टू इंडिया स्टूडेंट्स, यू नो अमेजोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, व्हाई इज इट सो फेमस, अगर हम केस स्टडी करते हैं, यू नो 24 आवर डिलीवरी, वन डे डिलीवरी का ये जो कंसेप्ट था बेसिकली, ओके, अमेजोन वॉज द वन जो लेके आया था, राइट। बट उसका सबसे बड़ा वीकनेस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, क्या वीकनेस था उनका इज यू नो कि फॉर एग्जाम्पल यू नो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को मिलते थे टूटे हुए आते थे, राइट। सी स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ भी टूटा फूटा मिल रहा है, सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज यू नो उसका कोई यूज नहीं है, कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा, यस और नो। सो देन व्हाट अमेजोन फोकस्ड ऑन इज यू नो, आप लोगों को बबल पेपर पता है, बबल पेपर हम लोग जो बचपन में फोड़ा करते थे, अमेजोन केम अप विद अ ग्रेट सॉल्यूशन, फिर वो लोग ये जो बबल पेपर है वो बनाने लगे, राइट। उससे अच्छा पैकेजिंग करने लगे, आई मीन एक हार्डली उसका बबल पेपर की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, उसका कॉस्ट हार्डली कुछ होता है, यस और नो, बट इट टर्न्ड आउट टू बी यू नो एक इतना छोटा प्रोडक्ट, बट आई मीन यू नो इनका इतना जो कॉस्ट था, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, ट्रैवलिंग का, सब बच गया। तो इसको ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, यू नो आई विल गिव यू वन हिंट ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी यू नो फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल, आप लोगों को मैं बताती हूँ, दे विल आस्क यू मेनी क्वेश्चंस, लाइक आपके वीकनेस क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। चलो स्ट्रेंथ्स तो ठीक है, राइट, सब लोग अपने बारे में अच्छा ही बोलने वाले, बट इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल वीकनेस, ओके, तो आई मीन अगर कोई बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल में मेरा कि मैम, आई एम, मैम और सर जो भी इंटरव्यू ले रहा है, हम लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि यू नो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ऑन द स्टेज आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, ये मेरा वीकनेस है, मतलब मे बी मुझे स्टेज फियर है, जो कुछ भी है। मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेम्बर, जब लोग आप अपने वीकनेस बोलते हो, ओके, इट्स नॉट जस्ट द वीकनेस यू आर सेइंग, आपको क्या बोलना पड़ता है कि आप वो वीकनेस ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी बेसिकली। तो सेम में मैंने आपको यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया, गुड, तो उसमें वही कहा है, आई थिंक वन मोर पॉइंट वाज टोल्ड बाय समवन, आई एम टेलिंग किसने, शिवानी ने अच्छा पॉइंट कहा था, आफ्टर सेल सर्विस काफी इंपॉर्टेंट है। सी नॉर्मली अगर यू नो जो अच्छी कंपनीज नहीं होती है, व्हाट दे ऑलवेज ट्राई टू डू इज यू नो, चलो एक बार हमने कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद क्या हमारा काम खत्म हो गया, यस और नो। बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स, एसी की मैं बात करूं, राइट, वो रेफ्रिजरेटर की, ऑलमोस्ट वो एक साल में उसमें सर्विसिंग लगता ही है। सर्विसिंग का मीनिंग आपको पता ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो प्रोडक्ट हमने बेच दिया तो हमारा काम हो गया, नो, आई मीन दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कस्टमर को भूल जाओ, उसको उसके बाद भी आपका काम नहीं होता है, गुड, ओके, ये पॉइंट मुझे किसी ने नहीं कहा स्टूडेंट्स, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू, इट इज नथिंग बट ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी मैं आपको इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको समझा रही हूँ, यू नो आप लोग इन अ वे हंसोगे भी ये सुन के, बिकॉज ये एग्जाम्पल ही ऐसा है, ओके। मेनी इयर्स बैक, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी, एक्स एंड ऑल, आई डोंट नो, कोई तो डीओ था,
ओके, सो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज उसमें वो एड आई थी कि वो परफ्यूम छाट रहा है बेसिकली। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज लड़कियां उसके पीछे भाग रही है बेसिकली। आई रिमेम्बर वो जो था चॉकलेट फ्लेवर का परफ्यूम था, समथिंग लाइक दैट। तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हाट वो एड में क्या दिखाया गया था कि उसने वो परफ्यूम छाटा इसलिए गर्ल्स आर रनिंग बिहाइंड हिम। नाउ सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली डोंट यू थिंक दिस इज टू मच? आई मीन एडवर्टाइजिंग में भी हम अगर कई बार आई हैव सीन मेनी कंपनीज, वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज कितना आई मीन बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। यस और नो, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर, तुम ऑनेस्ट पिक्चर परस्यू करो। आई मीन अपना प्रोडक्ट बेचने के स्टूडेंट्स टिपिकल, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, बट नॉर्मली मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, उनका काम वही होता है उन्हें खुद के टारगेट्स अचीव करने होते हैं। सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज झूठी झूठे वादे करते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट 2-3 साल चलेगा, आप एक बार ले तो लो, मुझ पे भरोसा रखो। फिर एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद क्या हो जाता है, तू कौन है, येस और नो, समथिंग लाइक दैट। तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फोन्स आप लोगों को अगर याद है पहले के टाइम में कैसे हुआ करते थे, यस और नो, लुक एट टुडेस टाइम नाउ। आज के टाइम के फोन्स कैसे हो गए, स्मार्टफोन्स। पहले फोन्स वो हमें डायल करने पड़ते थे। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, पहले उनके टाइम में एक फोन कॉल का चार्ज इतना ज्यादा होता था। ओके, वो लोग हमारे जैसे घंटों बात नहीं करते थे, हेलो बोल के रख दिया करते थे फोन, राइट। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एंड लुक एट टुडेस टाइम। तो कस्टमर ये एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, नोकिया, आई होप आप सब लोगों को ये कंपनी पता है, नोकिया। व्हाट हैपेंड बेसिकली इज नोकिया जो था एक टाइम में, व्हेन इट केम टू स्मार्टफोन, उसका बहुत अच्छा नाम था। बट अनफॉर्चुनेटली इफ आई टेल यू, इट एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी ये जो है, इट कुडंट सर्वाइव बेसिकली, राइट। तो आई मीन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो पीछे पड़ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है अब तक? कई बार स्टूडेंट सी, इफ आई विल टेल कस्टमर्स को एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। कैसे? बाय अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उन्हें राइट इंफॉर्मेशन दो। लाइक सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली इससे मुझे वो मैगी का ही केस याद आ गया है। वो लोग नॉर्मली, सी स्टूडेंट्स, ये हर कंपनी करती है, ये सो नो, वो लोग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आई मीन कितने स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखते हैं स्टूडेंट्स, यस और नो। आई मीन कई बार क्या हो जाता है, एनसी हम लोग नॉर्मली, आप लोग मुझे खुद बता, आप जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, हाउ मेनी ऑफ यू रियली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस? कितने लोग आई मीन इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, आप लोग मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू रियली रीड इट, पढ़ते हो? आई मीन जो भी इंफॉर्मेशन है, इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मली, आई एम श्योर फिल्म सब लोग देखते हो। फिल्म आती है तब वो लोग वो एड नहीं दिखाते क्लियरली, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, यस और नो। पहले ये सब हुआ नहीं करता था, अभी अभी हाल ही की बात है। ओके, क्यों ये सब किया गया, इज बिकॉज पीपल मस्ट बी अवेयर, यस और नो, कि वो लोग जो कर रहे हैं उसका उनका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर ये आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स, तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? Okay, fine. So I will move to the next one now, students, which is responsibility towards government. Very important. See, अगर मैं आप लोगों को गवर्नमेंट की बात करूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बता सकते हो what is the major responsibility of any business towards the government? अभी if I would say उसका टाइम चल रहा है, डैश फाइलिंग, कोई करते हो? लेट मी सी। गुड, राइट शिवानी, टैक्स इज द राइट आंसर। शमाल, वेरी गुड। मतलब क्या है बेसिकली, टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम। मेन रीजन, चलो ऑन टाइम टैक्स पे किया वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा टैक्स पे करो, आई मीन टैक्स की चोरी मत करो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर गवर्नमेंट की बात आती है
तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड ऑलवेज कम टू योर माइंड बेसिकली इज जो टैक्स है तुम टाइम पे किया कर दिया करो। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कल मैंने आप लोगों को CSR है ना दिखाए हैं वीडियोस, आई एम श्योर। लाइक आप लोग देखो, नॉर्मली यू विल आस्क मी कि मैम ये सब जो है बेसिकली, ओके, वो लोग क्यों, आई मीन ऐसे बैकवर्ड एरियाज पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, काफी आसान है, हमारे ये जो सिटी साइड के एरियाज है दीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड, यस और नो? बैकवर्ड एरियाज मतलब ऐसे गांव टाइप एरियाज है, अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता है। लाइक अगर मैं आपको इंडिया की ही बात बताऊं, स्टिल देर आर सो मेनी विलेजेस एंड ऑल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी उन्हें नहीं मिलता है, यस और नो? एंड सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद सोचो, इतना हम एवरी टाइम वी ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट, यस और नो, कि आइडियली ये सब काम गवर्नमेंट का है। बट आप लोग खुद देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है इतने बड़े पॉपुलेशन में कितना कर पाएगी, यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आई मीन एज अ हम बोलते हैं ना, एक भाई का काम क्या होता है, किसी को हेल्प करना। तो सेम वे एक कंपनी जो है, ओके, इसलिए ऑलवेज स्टूडेंट्स कोई भी हो, आप लोगों को मैंने इफ यू रिमेम्बर वेरी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट या सेकेंड, हैवेल्स का वीडियो दिखाया था, यस और नो? वो देखो, वो कंपनी है बेसिकली जो it is working hand in hand with the government of Rajasthan, अलवर एंड ऑल, वो सब राजस्थान में एरिया से, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम एक्सपेक्ट कर रही है कि मे बी अगर टैक्स फाइलिंग की बात हो, या तो अगर वो नई पॉलिसीज लेके आ रही, मतलब फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में प्लास्टिक, ये जो पॉलीथीन बैग्स है उन्होंने बैन कर दी है, यस और नो? तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, आई मीन गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको तुम फॉलो करो। आई मीन सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाओ, रियली भी फॉलो करो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। ठीक है, आई मीन उनके साथ कोऑपरेट करो, जो भी, अगर वो GST का नए रूल लेके आए हैं, जो भी, आई मीन जस्ट मेक श्योर यू कोऑपरेट विद देम। करप्शन, ये जो प्रैक्टिसेस है उसमें मत इन्वॉल्व हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मेनी कंपनीज व्हाट दे डू इज ब्राइबिंग द ऑफिसर्स की, कई बार उन्हें जल्दी अगर काम करवाना है तो आई मीन तुम ब्राइब लेके काम जल्दी निपटा दो, एंड ऐसा, दिस ऑल एटीट्यूड इज नॉट एथिकल स्टूडेंट्स। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टाटा एंड ऑल, ये सब जो कंपनीज है उनका नाम कभी भी आई वुड से इफ ऐसी एक्टिविटीज में नहीं आया गया है। ठीक है, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज बेसिकली टोल्ड इज अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सी, जितना हम, सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, आप, आई डोंट नो आप लोगों को इफ यू हैव अ सब्जेक्ट नोन एज, इफ आई वुड से एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड ऑल, बट उसमें बेसिकली यही कहा है कि आइडियली स्टूडेंट्स, अगर हमारा जितना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सी स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्ट हमारे कंट्री के बाहर जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बेसिकली जो इनकम जनरेट हो रहा है, हमें पैसा हमें मिल रहा है, यस और नो? एंड सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उसका क्या मीनिंग है बेसिकली, अगर आप लोग बताओ तो, कि जितना पैसा मिल रहा है मतलब उतना यहाँ के लोगों को, इफ आई वुड से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दे आर गेटिंग, यस और नो? तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट। तो आई मीन आप लोग देखो, जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, ओके? तो इसमें हमारे देश का ही फायदा हो रहा है। नेचुरल कैलामिटीज के टाइम असिस्ट करना, वो तो आप लोगों ने वो वीडियोस में देखा ही था स्टूडेंट्स, राइट? इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि दैट पॉइंट इज आल्सो इजी, एजुकेशन में पैसे लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ, राइट? आई हैव टोल्ड यू, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, ऐसे इनफैक्ट इवन माय फादर टोल्ड मी दिस, कि कभी अगर डोनेशन करना हो पैसा, these are the two things जिसमें really donate करना चाहिए, and that thing is absolutely right students, because education determines the future of our country and healthcare जरूरी है ही, yes or no, right? Okay,
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, आई विल टेक वन मोर, उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को कल शेयर होल्डर्स कराया था, यस और नो, आई डोंट रिमेम्बर। यस, ग्रेट, शेयर होल्डर्स कराया था। उसमें मैंने आपको यही कहा था स्टूडेंट्स कि डिविडेंड्स टाइम पे दिया करो, जो भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली प्रॉपर आप किया करो, डिस्क्लोजर, अच्छी पब्लिक इमेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। नाउ सी स्टूडेंट्स, उसमें एक दो पॉइंट्स थे रह गए थे, आई विल टेल यू कौन से। ओके, प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो अच्छी कंपनीज होती है साल में एक बार एटलीस्ट दे आर सपोज टू हैव अ शेयर होल्डर्स मीटिंग। ओके, तो उसमें वही होता है मीटिंग में, लाइक नॉर्मली आप लोग अगर रिलायंस का भी देखते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड ऑल, ठीक है, अभी तो आप लोग छोटे हो। मेरे कहने का आप लोगों को क्या मतलब है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। मैं रिलायंस की बात करूँ तो दे आर टॉक्ड अबाउट जियो, राइट, प्रेजेंटेशन एक अच्छे से। मैंने कल आपको कहा ही था शेयर होल्डर्स है तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो शेयर होल्डर्स को भी आइडियली पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स कि उनके फंड्स अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वन मोर पॉइंट दैट वाज लेफ्ट आउट इज फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका मैं आप लोगों को मीनिंग समझा रही हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट योर बैच, बट मैं एक सब्जेक्ट था टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिकली टीवाई, आई थिंक एफएम, टीवाई एफएम को ये सब्जेक्ट था इन द फिफ्थ सेम आई गेस, टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग देखो, ओके, आई एम श्योर ये अभी आप लोगों को चीज पता ही है, शेयर्स की बात आ गई है तो हर्षद मेहता की सीरीज आ रही है, काफी फेमस है वो, यस और नो। तो उसमें सी स्टूडेंट्स कई बार क्या हो जाता है, लाइक स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मनी कंट्रोल एंड ऑल ऐप सुना है, like many a times what I have heard is like see हर एक कंट्री में ऐसा कोई होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यहाँ पे अंबानी एंड ऑल है, दे आर इन अ वे, उनका गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, दे आर द किंग्स बेसिकली ऑफ एनी कंट्री। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार शेयर के जो प्राइजेस होते, देर आर अ फ्यू पीपल दोज हु मैनिपुलेट। सी स्टूडेंट, शेयर मार्केट में भी अगर आप देखो, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, आई विल टेल यू, लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, व्हाट दे डू इज, इसने वो शेयर लिया, आप लोग अगर वो सीरीज भी देखते हो हर्षद मेहता का, लोग वही करते हैं, खुद स्टडी नहीं करते, क्या बोलते हैं, उसने शेयर लिया मतलब क्या कि हाँ इसका फ्यूचर अच्छा ही होगा, यस और नो। जैसा आई रिमेम्बर स्कूल टाइम में सबकी मॉम्स जो होती थी, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, फर्स्ट रैंकर ने जो क्लास लगाया अपने बच्चों को वही क्लास में डालते हैं वो, जस्ट लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज कई बार अननेसेसरी क्या हो जाता है, ये जो शेयर मार्केट एंड ऑल है, दे कैन मैनिपुलेट द प्राइजेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यही कहा है कि ये अननेसेसरी मैनिपुलेशन जो है, ये सब प्रैक्टिसेस है, तुम अवॉइड किया करो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। So I hope you have understood students till now. Anyone is having any doubts? तो I think अभी हमारा society and customers is what is left out is, right? Sorry, society and competitors. ये जो concept है we will do it in the next lecture, ठीक है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में और भी कुछ है, डिबेंचर होल्डर्स एंड ऑल, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉम्पिटिटर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी, फाइन। तो किसको कुछ पूछना है, एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, वांट मी टू रिपीट, था कोई है? एनीवन? आई होप आप लोगों को बोर नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। एनीवन इज गेटिंग बोर्ड? कोई बोल रहा है मैम बहुत लेक्चर बोरिंग हो गया है, ऐसा नहीं है ना? ग्रेट, इसलिए ऑलवेज मैं जितना पढ़ाना है, मैं बहुत ज्यादा भी आई एम नॉट इन एनी वे इन एनी हरी टू फिनिश द पोर्शन, राइट।
ओके ग्रेट. सो आई थिंक आई विल डू वन थिंग. अभी आपका रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रही हूँ. ओके.